अभियंता कार्यालयों पर स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद में 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे राजस्थान में हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जो पर्चा आपके बीच में दिया जाएगा। इसके बाद में अगले महीने सितंबर में उपखंड अधिकारी कार्यालयों का पूरे राजस्थान में घेराव होगा और सितंबर के लास्ट में पूरे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टरों पर एक बड़ी मीटिंग होगी और इस राजस्थान और देश की सरकार को चेताया जाएगा। यदि उसके बाद में भी ये सरकार नहीं मानी तो ये राजस्थान की संघर्ष समिति जयपुर कूच का ऐलान करेगी। साथियों, स्मार्ट मीटर क्या है, मैं आपके बीच में जो मैंने कुछ सीखा है वो आपके बीच में कहने के लिए आया हूं और आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं यहां केवल आपको कहकर ही नहीं जाऊंगा। यदि आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो जो स्मार्ट मीटर है ये जेब पर एक डाका डालने का औजार है, जेब पर डाका डालने का औजार है। साथियों, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये अडानी एंटरप्राइजेज जो गौतम अडानी है, अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से पूरे देश में मीटर बनेंगे। इस देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको इन्होंने ठेका दे दिया। आप देख रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि जो एक लाइनमैन नौकरी लगता है उसको 20,000 रुपए से लेकर जब वो रिटायर आता है उसको 70,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन एफटीआर आप देख रहे हैं, जो तो फॉल्ट होता है, एक इनको गाड़ी दे दी, सभी पावर हाउस पे एक गाड़ी दे रखी है, वो ठेकेदार के अधीन कर्मचारी हैं। उनको कितना पैसा मिलता है? 7 से 9,000 रुपए, 7,000 से 9,000 रुपए, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्मार्ट मीटर का सीधा सीधा मतलब है कि बिजली ठेके। तो स्मार्ट मीटर की मैं देश के कानून की बात कह रहा हूं कि देश के कानून में यह लिखा हुआ है कि जो मीटर है, जो ये तराजू है, यदि वो सही है तो उसे न तो बिजली बोर्ड छेड़छाड़ कर सकता है, न कोई ठेकेदार छेड़छाड़ कर सकता है, उसको बदल नहीं सकते। ये देश के कानून में है। स्मार्ट मीटर क्या है? इसमें अभी 2 महीने से बिल देना पड़ता था, पहले 2 महीने से बिल देना पड़ता था, अब 1 महीने से देना पड़ेगा। 1 महीने से दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद में पहले पैसा देना पड़ेगा पहले। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि ये बिजली न किसान के बचेगी, न मजदूर के बचेगी, न मध्यम वर्ग के बचेगी, ये बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के घर में बचेगी। साथियों, यही नहीं है, स्मार्ट मीटर पहले पैसा दो और सबसे बड़ा हमला उस किसान पे है। किसान को 10 HP की मोटर का 10,000 का बिल है। आप उस बिल में देखना कि अपन को लगते हैं 1850 रुपए। बाकी पैसा कौन दे रही है? कि राजस्थान की सरकार सब्सिडी दे रही है। और स्मार्ट मीटर में क्या करना पड़ेगा कि 10,000 रुपए का पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा। फसल आएगी 5 महीने में, 4 महीने में फसल कटेगी, 60,000 रुपए 6 महीने के हो गए। 60,000 रुपए मेरे हिसाब से ये खाकी वर्दी में यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ अंदर बैठे हैं इसी बिजली बोर्ड के कर्मचारी, वो भी 6 महीने का बिल एडवांस नहीं देते सकते। 60,000 रुपए। सरकार क्या कह रही है कि सब्सिडी आएगी। सब्सिडी कब देगी? बाद में देगी। आप देख रहे हैं गैस में कितने लोगों के सब्सिडी आती है, कितने लोगों के। इसलिए किसान का कनेक्शन जिंदा नहीं रहेगा कि वो पहले 10 HP की मोटर चलाता है, उसको 60,000 रुपए 6 महीने के एडवांस जमा कराने पड़ेंगे। और यही हालत बिजली के जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनकी भी यही हालत होगी कि उनको भी एडवांस देना पड़ेगा। अभी साथियों, स्मार्ट मीटर यही नहीं है कि अभी जो घरेलू उपभोक्ता है उसके 6.5 रुपए यूनिट लगते हैं। कितना लगता है? 6.5 रुपए यूनिट के
इस चला में किसी भाई ने छोटी दुकान कर रखी है, उसके 8.5 रुपए लगते हैं। कितना? 8.5 रुपए। जो पंचर की दुकान है जिसकी, उसके 12 रुपए लगते हैं। 12 रुपए। क्रॉस सब्सिडी थी, जब ये विद्युत मंडल थे तो क्रॉस सब्सिडी दी जाती थी। क्रॉस का मतलब जो बड़े बड़े पूंजीपति थे उनकी रेट ज्यादा थी, और जो गरीब था, जो किसान था, जो छोटी दुकान वाला था, जो छोटा कल कारखाना चलाता था, उसको क्रॉस सब्सिडी मिलती थी। और आज क्या हालत है कि घरेलू को मिलेगी 6.5 रुपए यूनिट में, और यदि इसी चला में 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाएगा कोई बड़ा पूंजीपति तो उसको 6.25 रुपए यूनिट में बिजली मिलेगी। एक पंचर काटने वाले को 12 रुपए में मिलेगी। स्मार्ट मीटर क्या है साथियों, कि सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक 6.5 रुपए यूनिट में बिजली मिलेगी, और 5 बजे के बाद में सुबह 4 बजे तक 12 रुपए यूनिट में बिजली मिलेगी। यह स्मार्ट मीटर, क्योंकि साथियों ये समझना पड़ेगा। क्यों अपन समझ नहीं पाए कि किसान को, घरेलू उपभोक्ताओं को जो सबसे सस्ती बिजली है वो किसान को मिलती है। सर्दी में सुबह 4 बजे बिजली को कोई लेने वाला नहीं है। कोई रात में कारखाना बैंकर सर्दी में माइनस पे टेम्परेचर जाता है तो कोई कारखाने वाला बिजली लेने के लिए तैयार नहीं होती है। वो बिजली किसान को रात में कृषि के लिए दी जाती है। टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, दोपहर में किसान को बिजली दी जाती है, उसको कोई लेने वाला नहीं। लेकिन ये स्मार्ट मीटर क्या करेगा साथियों, कि ये बिजली की रेट दिन को 6.5 रुपए लेगा, 5 बजे के बाद में 12 रुपए लेगा प्रति यूनिट। इसलिए ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा ये किनकी जिम्मेदारी है, ये अपने लोगों की जिम्मेदारी है। आज अपन यहाँ लोग बैठे हैं, इस चला क्षेत्र के योद्धा बैठे हैं, इस चला क्षेत्र के क्रीम बैठे हुए हैं आप लोग। ये घर घर तक लेके जाना है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो अपने बच्चे बिजली बोर्ड में लगते थे, रेलवे में लगते थे, LIC में जाते थे, हवाई जहाज, एयर इंडिया, सबका निजीकरण, सबको बेच दिया। अब ये बिजली बोर्ड को बेचेंगे। इसलिए ये अपन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। और यही नहीं, ये बैठे भाई पुलिस वाले, इनके भी ड्राइवर ठेके में आएगा। टेलीफोन जो कंप्यूटर चलाएगा ऑपरेटर, वो ठेके पे होगा। वो तमाम के तमाम लोग ठेके